तेजस्वी यादव जी सबसे पहले अपनी व्यवस्था पर श्वेत पत्र दें कि वो कहाँ हैं। जब चुनाव आता है तो नज़र आते हैं और ऐसे केवल विदेश भ्रमण और अन्य प्रवास पर रहते हैं। वो किस व्यवस्था की बात कर रहा है? और जो व्यवस्था बिहार में चौपट हुई भी तो सबसे अधिक उनके पिताजी के कार्यकाल में, उनके पार्टी के सरकार में, और आज भी उसी व्यवस्था के कुछ अंश कभी कभी नज़र आते हैं। लेकिन निश्चित ही तेजस्वी यादव जी अब फिर से वो अराजकता और जंगल राज नहीं पनपेगा। तो रक्षक है कि जो लोग अपराधियों को खुद घर पे पनाह देते थे सत्ता में बैठकर, वो रक्षक है कि कौन भक्षक है, इससे आपको समझ में आता है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नितिन नवीन जी, इन दिनों नेता प्रतिपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को लेकर हमलावर है आपकी सरकार पर। राज्यपाल से मिलने गए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। कैसे दिख रहे, क्या कहते? देखिए, तेजस्वी यादव जी सबसे पहले अपनी व्यवस्था पर श्वेत पत्र दें कि वो कहाँ हैं। जब चुनाव आता है तो नज़र आते हैं और ऐसे केवल विदेश भ्रमण और अन्य प्रवास पर रहते हैं। जनता से जुड़े जब मुद्दे उठाने की बात आती है तो हाउस से गायब रहते हैं। तो जो व्यक्ति न जनता से जुड़ा है, न जनता के मुद्दों से जुड़ा है, वो किस व्यवस्था की बात कर रहा है? और जो व्यवस्था बिहार में चौपट हुई भी तो सबसे अधिक उनके पिताजी के कार्यकाल में, उनके पार्टी के सरकार में, और आज भी उसी व्यवस्था के कुछ अंश कभी कभी नज़र आते हैं। लेकिन निश्चित ही तेजस्वी यादव जी अब फिर से वो अराजकता और जंगल राज नहीं पनपेगा। आप जैसे लोगों को बिहार की जनता दोबारा मौका नहीं देने जा रही है। पुलिस को भक्षक बता रहे हैं। अब पुलिस को रक्षक है कि जो लोग अपराधियों को खुद घर पे पनाह देते थे सत्ता में बैठकर, वो रक्षक है कि कौन भक्षक है, इससे आपको समझ में आता है। राहुल गांधी के बिहार आगमन को कैसे देख रहे हैं? अंतिम सवाल है हमारा। राहुल गांधी जी बिहार आए, उनका स्वागत है, पर बिहार को समझें। बिहार को समझते तो नहीं है, बिहार की मिट्टी को नहीं समझते हैं, केवल बयानवीर बनते हैं। तो हो सकता है इस बार उम्मीद करते हैं कि आएंगे तो बिहार को समझने का प्रयास। 25 में कोई फर्क नहीं पड़ता है राहुल गांधी के बिहार आगमन से? जी कोई फर्क नहीं पड़ता है राहुल गांधी के बिहार आगमन से। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार को समझने की नसीहत दे डाली है नितिन नवीन सिन्हा ने। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सिन्हा नेता प्रतिपक्ष पर काफी ज्यादा हमलावर दिखे। नेता प्रतिपक्ष लगातार जो है आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में जिस तरीके से मौलाना को पिटा गया था बीते दिनों मधुबनी में, इसको लेकर प्रशासन पर देखिए नेता प्रतिपक्ष काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार की जो पुलिस प्रशासन है वो रक्षक नहीं है, वो भक्षक हो गई है। और ऐसे में इसको लेकर कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए राज्यपाल को आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर सीधा नितिन नवीन सिन्हा ने निशाने पर लिया नेता प्रतिपक्ष को। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सिन्हा, जिस तरीके से ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के राज में क्या होता था, ये पूरा जनता बिहार का जानता है। ऐसे में इनके कार्यकाल में, इनके पिता के शासनकाल में बिहार में काफी कुछ होता था। ऐसे में देखिए जंगल राज का भी कहीं ना कहीं हवाला देते हुए नितिन नवीन सिन्हा ने निशाना साधा है। वहीं साफ कहा है कि रक्षक जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की पुलिस है और लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही देखिए लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष बिहार घूम रहे हैं और 25 साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच देखिए दलितों की वोट साधने को लेकर आज राहुल गांधी का बिहार आगमन हुआ है और इस पर नितिन नवीन सिन्हा ने बिहार समझने की नसीहत दे डाली है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आते कि बिहार को पहले समझे राहुल गांधी, फिर कुछ होगा। ऐसे में 25 चुनाव को देखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल बिहार सरकार के नगर विकास व आवास विधि मंत्री नितिन नवीन सिन्हा थे। आप उनको सुन रहे थे क्या कुछ उन्होंने कहा है और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।